रायपुर में फर्स्ट टाइम लाइव मुर्रा फूटते हुए देखे मेले में। तो कंप्लीट इंसुलेटेड होने की वजह से इसके अंदर भी जो मशीन लगा हुआ है वो 400 डिग्री पे भी जाएगा, फिर भी बाहर इसका जो है ना सामान्य रूम टेम्परेचर में रहेगा। ये कंप्लीट जो है ना कीपैड कंट्रोल होता है। इसको कम या ज़्यादा करना है, वो कम या ज़्यादा करना है, ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं कीपैड पे। छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस ये मशीन है। तो आप जितना अभी जो रोस्टर देख रहे हैं पूरे इंडिया में, वो ये बोल सकते हैं कि मेरे बात का है। पहले तो ये कम से कम 10 लाख से कम का मशीन नहीं बनते था। तो मैं क्या देखा कि उसको सस्ते में बने और वो जो चला सके। पैलेट मतलब ये फॉर्म जो होता है ना, इस शेप को पैलेट बोलते हैं। और ये अलग अलग चीज़ का बन सकता है। तो मैंने अभी तक खाने वाले पैलेट देखे थे, जैसे मुर्गी खाने का पैलेट, बकरी खाने का पैलेट, क्या जी, अभी आप जलाने का वाला पैलेट। तो इसको बताइए बनाए कैसे है? जी है ना, जो चीज़ जल सकता है, जैसे नारियल का खोटली हो गया, कागज का रद्दी जो फेंकते हैं वो हो गया, सब पैलेट बनता है। यहाँ तक अभी पैरा का भी पैलेट बनना चालू हो गया है। आगे पैरा जो है नहीं फेंकाएगा, आगे 5 साल में बिल्कुल, ये मेरे को विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार में छत्तीसगढ़िया भी पीछे नहीं है। आज से लगभग 3 साल पहले हमने राज्योत्सव से एक वीडियो कवर किया था, जिसमें आप रोस्टर देख रहे थे और उस रोस्टर से मुर्रा निकल रहा था। और वो रोस्टर बनाया था एक बागबाहरा के व्यक्ति ने। और आज 3 साल बाद हम बागबाहरा के उसी गांव में पहुंचे हैं जहां पे उनका वर्कशॉप है। अब वो रोस्टर बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं और कैसे रोस्टर बनाने के काम पे भाई साहब आए, ये इस वीडियो पर आप समझने जा रहे हैं। यानी कि हम आपको रोस्टर के वर्कशॉप दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस समझाएंगे, साथ में उनकी स्टोरी भी समझाएंगे कि किस तरीके से इस काम के तरफ मुड़े हैं, ये समझाएंगे। क्या परिचय है सर आपका? नमस्ते, मैं यशवंत पटेल। यशवंत पटेल जी। ये जगह कौन सी है? कुसमी, बागबाहरा कुसमी। बागबाहरा कुसमी, गांव कुसमी है। और फर्म का क्या नाम है? यश इंजीनियरिंग, गांव कुसमी, ब्लॉक बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। ये आपका एड्रेस है। और 3 साल पहले भाई साहब को हमने फिल्माया है जी, है ना? वीडियो बहुत चला है, लोगों ने बहुत देखा है। तो ये काम कितने साल से आप कर रहे हैं? ये आज 15 साल हो गया। 15 साल से रोस्टर बना रहे हैं। उस रोस्टर से क्या क्या निकलता है? चना, मुर्रा, लाई, पॉपकॉर्न, फल्ली, फ्राम्स, ये सारी चीज निकलती हैं। तो चलिए डिटेल पे समझाते हैं कि किस तरीके से भाई साहब रोस्टर बनाते हैं और कितने का बनाते हैं, ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया सबसे पहले ये बता दो कि ये रोस्टर बनाने के काम पे आए कैसे? सर एक्चुअल में महिला स्वास्थ्य सहायता समूह काम कर रही थी यहाँ पे, जो रमन सिंह सरकार में, आज से 15 साल पहले। तो वो जो है जब रोस्टिंग करते थे गेहूं को, चना को, फल्ली को, सोयाबीन को, है ना, ये सारे आइटम जो है रोस्टेड होना चाहिए था। उसके तो बाद किसके लिए करते, क्या बनाने के लिए रोस्टिंग करते? रेडी टू ईट बनाने के लिए। रेडी टू ईट, यानी कि आज से 5 साल पहले महिला समूह गांव पे रेडी टू ईट बनाती थी। हमने भी कई वीडियो उस वक्त पे किए हैं जब रेडी टू ईट चल रहा था। जी। तो उसके लिए तो उसमें जब भी अनाज भुनाई करते थे तो एक तरफ सेकाई होता था, दूसरी तरफ कच्चा रह जाता था। उसको खाने के बाद बच्चों को जो है डाइजेस्ट सही नहीं हो पाता था। और मेहनत ज़्यादा लगता था रोस्टिंग करने वालों को। जितना प्रॉपर जिसको रोस्टिंग चाहिए या तो कम हो जाता था या ज़्यादा हो जाता था। अगर जल जाए तो वो कड़वा लगता था, अगर सही रोस्ट नहीं हुआ तो फिर वो सुपाच्य नहीं होता है। इस समस्या को मैं अपने गांव में देखा। मेरे यहाँ जो महिला स्वास्थ्य सहायता समूह काम कर रही थी, तो फिर मैं देखा, और मेरा पिछला बैकग्राउंड कुछ इसी लाइन से था। तो मैं बोला कि इसको जो है ना आगे ऐसा एक मशीन होना चाहिए जो प्रॉपर रोस्ट करे, प्रॉपर बराबर हर अनाज को बराबर सुपाच्य रोस्ट करे। तो उसके लिए फिर मैं बहुत सारे कंपनियों में गया जो पहले रोस्टर बनाती थी। 12 फीट, कम से कम 12 फीट का रोस्टर बनता था मेरे से पहले। तो आप जितना अभी जो रोस्टर देख रहे हैं पूरे इंडिया में, वो ये बोल सकते हैं कि मेरे बात का है, सब मेरे बात के हैं। मेरे से छोटा वाला जितना रोस्टर हम देख रहे हैं, आपके बात के मेरे बात के हैं। वो मेरे से कहीं ना कहीं देख के मतलब उसका जो प्रेरणा है वो आपसे मिला। मैं बहुत कोशिश किया था, गुजरात भी गया था, कलकत्ता भी गया था, सब गया था। तो वो पहले तो ये कम से कम 10 लाख से कम का मशीन नहीं बनते था।
और उसके बाद फिर वो इतना बड़ा होता था कि उसको महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को चला पाना संभव नहीं हो पाता था। उसका कंप्लीट बजट तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए का तो इन लोग इन्वेस्ट करके काम चालू किए थे। उसमें 10 लाख 12 लाख का इन्वेस्ट इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं क्या देखा कि उसको सस्ते में बने और वो जो चला सके, है ना। और महिला समूह के पास इतना काम नहीं था कि वो 12 फीट के रोस्टर को चलाएं तो दिन भर का काम भी मिल सके उनको, है ना। तो मशीन ऐसा लगाएं जो कम से कम हफ्ता दिन काम चले और इनका रोजी रोटी भी चले और चीज़ बेहतर हो, क्वालिटी आए चीज़ में, ऐसा करके। तो फिर मैं उसको फिर रोस्टर जब बनाया तो अपने लिए बनाया था, मैं प्रोफेशनल नहीं था इस लाइन पे। और उसको फिर रोस्टिंग मशीन बनाया अपने लिए। तो यहाँ पर जो मैडम थी ज्योति चतुर, परियोजना अधिकारी थी उस समय, तो ज्योति चतुर मैडम जो है वो मेरे को काफ़ी प्रोत्साहित करी कि आप इसको मेरे यहाँ पहले तो मेरे ब्लॉक में तो कम से कम लगना चाहिए, ऐसा करके। तो यहाँ पर आप बागबाहरा में देखेंगे तो रोस्टिंग मशीन लगने के बाद कभी क्वालिटी में वो नहीं आया है, कमी नहीं आया है, टेस्टेड क्वालिटी में उनके रहते, है ना। रोस्टिंग प्रॉपर होता था, कभी क्वालिटी में टेस्ट, क्योंकि वो अनाज जब रोस्ट होता है सही से पूरे बराबर तब अनाज अपने आप मीठा हो जाता है, है ना। उसमें शक्कर कम भी डालें तो भी चलता है ना। और पिसाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, मशीन की जो पिसाई की क्षमता है वो बढ़ जाता है और बच्चों को सुपाच्य होता है। ये मेरा मेन उद्देश्य था। तो उसको बना के देना था महिला स्व सहायता समूह को, जो महिलाएं भट्ठी में हाथ से तपती थी, मतलब उसको वो निजात देना मेरा मेन उद्देश्य था। और चूँकि मेरे भाभी वगैरह इसमें इन्वॉल्व थी उस समय, तो मैं बोला कि ये होना चाहिए और अच्छा चीज़ मिलना चाहिए, ऐसा करके। तो उसके बाद फिर वो मैडम बोली कि मेरे यहाँ पूरा परियोजना में लगवाओ इसको। तो फिर बनाए, काफ़ी लोग सराहे, देखे, तो फिर एक नया काम चालू हो गया। फिर ये काम चल निकला। और हमने भी महिला समूह को बनाते हुए देखा, तब कई जगह पे कढ़ाई पे करते थे वो लोग, है ना। और थोड़ा सा ही अनाज रहता, बहुत ज़्यादा स्केल पे तो करते नहीं थे, ठीक है। उसके हिसाब से आपने मशीन को जनरेट किया है, ठीक। फिर उसको यहाँ तक लेके आए हैं। तो अभी मशीन को देखते हैं और समझते हैं कि किस किस तरीके का मशीन है, ये समझते हैं। अभी सर एक मशीन ये हम देख रहे हैं ना, और एक मशीन वो देख रहे हैं, और एक मशीन ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको 3 तरीके का मशीन दिखाई दे रहा है। तो तीनों में क्या अंतर है? ये जो मशीन है सर, जो मैं शुरुआत बताया था आपको, उसमें क्या था कि लकड़ी से जलाते थे या भूसा, लकड़ी का बुरादा जलाते थे या झिटका वगैरह से चलता था पहले। उसको फिर लोगन जो है वो देखे कि यार हाँ ये काम का चीज़ है, उसमें गैस से होना चाहिए ताकि ईंधन, मतलब एक तो धुआं मत हो और जाके शहर वाले लगा सकें। किसी को दूसरे फ्लोर पे लगाना है, मशीन को चलाना है शहर में, या 20 सिटी में चलाना है, उसके लिए क्या करें। तो वो सब डिमांड करना चालू किए कि ये एलपीजी में आना चाहिए। तो एलपीजी में आना चाहिए। तो फिर मैं उस समय जब बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो मैं शुरू में मेरे बारे में उनको पता चला, तो फिर वो मेरे को इन्वाइट किए कृषि मेला में। कृषि मेला में फर्स्ट टाइम, रायपुर में फर्स्ट टाइम लाइव मुर्रा फूटते हुए देखे मेले में, है ना, जिसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो लाइव मुर्रा फूटते हुए रायपुर वाले तो पहली बार जिंदगी में देखे होंगे, कभी मुर्रा फूटते हुए नहीं देखे थे, मुर्रा, चना, लाइव पॉपकॉर्न वगैरह। तो वो बोले, फिर वहाँ पर विशेषज्ञ लोग मिले, कृषि वैज्ञानिक लोग मिले यहाँ पे कृषि मेला में। वो लोग बोले कि आप इसको इंसुलेटेड करिए, जैसे भी करके इंसुलेटेड करिए। जो मैं कृषि मेला में जो चलाया था, जो बृजमोहन अग्रवाल के समय, वो उसकी कॉपी है। ये है, ये कॉपी है उसकी। अच्छा, ये कॉपी है, ये बंगाल से बन के आया है, मेरे पास एक्सचेंज में आया है, तो इसकी कॉपी है ये इंसुलेटेड नहीं है। 15 साल पहले इससे शुरू हुआ है सफर? नहीं, इससे और पहले शुरू हुआ था। ये गैस वाला जो मॉडल है, इस टाइप का बनाया था मैं शुरू में, ठीक है। तो आज से 15 साल पहले इसको मैं डिकंटिन्यू कर दिया। अच्छा, ये जो है आज कम से कम गैस में यूज करेंगे तो 1 घंटे में 6 किलो गैस खपत करेगा कम से कम। अच्छा, वही जो है मैं इसको इंसुलेटेड चैम्बर में करूंगा तो 1 किलो गैस खपत करेगा पर घंटे। और मैंने भी हाथ लगा के ऐसे इसको देखा, वो जो मेले पे था, तब ये बाहर का हिस्सा गर्म नहीं था। और ये इंसुलेशन जरा समझा दें। ये है एक तरीके का इंसुलेशन है जो कारखाने पे इस्तेमाल होता है, और आम भाषा पे इसको ग्लास वूल कहते हैं, है ना। कारखानों पे इस्तेमाल होता है, गर्म जगह पे खड़ा होना है या फिर गर्मी से दूसरे चीज को बचाना है, तो उसके बीच में इसको दीवार के जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए वो आपका गर्म नहीं होता है, और ये बगैर इंसुलेशन का है तो ये गर्म होता है। इंसुलेशन का है, और ये जो है आप इसमें सिंपल सा फर्क देख सकते हैं इसमें। हाँ, ये जो है ये भी चला हुआ है, ये भी चला हुआ है।
इसमें देखिए इंसुलेशन नहीं होने की वजह से इसमें कंप्लीट वो आ रहा है। और ये पूरा जो है ये हालांकि डिजाइन दिखने के लिए मेरे टाइप का है, मेरे में यहाँ से धुआं निकलता था, यहाँ पे धुआं देने के लिए कुछ मतलब सिर्फ शेप दिए हैं जो मेरा कॉपी देने के लिए। अच्छा, इसको शेप दे दिए हैं बनाने वाले, दिए हैं, इसमें होल नहीं है। अच्छा, है ना, आपके में आज धुआं मेरे में धुआं निकलता था, उसको हम बाहर एडजस्ट कर सकते थे। है ना, ये सब था। और मैं जो है कंप्लीट इंसुलेटेड बनाता हूँ। तो कंप्लीट इंसुलेटेड होने की वजह से इसके अंदर भी जो मशीन लगा हुआ है वो 400 डिग्री पे भी जाएगा, फिर भी बाहर इसका जो है ना सामान्य रूम टेम्परेचर में रहेगा। अच्छा, जिसके वजह से जो ईंधन है वो जो ईंधन को जो जहाँ पे लगना है, एक्चुअल में जो मशीन को गर्म करने के लिए हम ईंधन जला रहे हैं वो बाहर वेस्टेज होता है, इसको बॉडी को गर्म करता है और यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है जब ये तपेगा। आप भी वहाँ नहीं रह पाओगे, आप भी नहीं रह पाओगे, है ना। ये समस्या था शुरू में, तो उसको आगे हम जो है आज ये कंडीशन में पहुंच गए हैं कि कंप्लीट इंसुलेटेड होगा, जो बिल्कुल साइलेंट, एक कूलर पंखा भी जितना आवाज है सीलिंग फैन के बराबर आवाज आएगा, बिल्कुल साइलेंट। कीपैड कंट्रोल होगा इसमें, आगे डिस्प्ले मीटर होगा। अच्छा, जो टेम्परेचर को वो इंगेज करेगा, अभी जैसे 30 डिग्री 29 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर होगा, ये 26 डिग्री के आसपास, 26-27 डिग्री के आसपास, अच्छा, है ना, ये टेम्परेचर होगा। आगे इसमें कंट्रोल करने के लिए कीपैड कंट्रोल है, फीडिंग के लिए, है ना। मैनुअल पहले हाथ से कम ज़्यादा किया करते थे हम लोग, है ना, हम लोग भी करते थे, जो आज वो लोग कर रहे हैं, है ना, जो आज भी वो लोग कर रहे हैं, उसको हम आज 10-15 साल पहले करते थे। अच्छा, वो जो हाथ से खींचने वाला। दुर्भाग्य ये रहा है हमारे साथ में कि हम जो है उस जगह पे नहीं है जहाँ मुर्रा का एक्चुअल में मार्केट है। हाँ, छत्तीसगढ़ मुर्रा का गढ़ नहीं है। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मुर्रा ज्यादा झन खावे पेट फूल जाई, ऐसे है ना। तो हमारे यहाँ तो मुर्रा खाने का जो चलन है वो दिसंबर से लेके मार्च के बीच ही रहता है। मतलब दिसंबर में धान कटता है, कटने के टाइम जब खेत में बढ़ाना होते तब मुर्रा खाए चालू होते ते हजाही मार्च तक। बाकी सीजन में मत खावे कथे लइका ला। अभी तो शुरू हुआ कि नहीं पेट फूलता है भाई, खा लेते हैं, है ना। तो ये है वो उड़ीसा और झारखंड और वेस्ट बंगाल मुर्रे के लिए जाना प्रसिद्ध है। और वहाँ नाश्ता भी मुर्रा का होता है। सामान्य होटलों में नाश्ता के रूप में मुर्रा उपलब्ध कराया जाता है और शक्कर देते हैं और पानी देते हैं। मैं रहा हूँ वहाँ, मुर्रा पे ही समोसा को ऐसे डालते हैं। और मतलब हर नाश्ते पे मुर्रा है जी, सही ठीक है। अंडा मुर्रा का भी नाश्ता होता है जी, ठीक है। तो वहाँ मार्केट है मुर्रा का, हमारे यहाँ कम है। हाँ, ये आज के डेट में ये जो है ये पैकिंग मशीन में जो यूज करते थे वो चीज़ है जो मैं आगे इसमें ऐड कर दिया हूँ। ये कंप्लीट जो है ना कीपैड कंट्रोल होता है, इसको कम या ज़्यादा करना है, वो कम या ज़्यादा करना है, ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं कीपैड पे। अच्छा, वही एग्जैक्ट फ्लो करेगा जो आप इसमें सेट करेंगे। 2 दाना बोलेंगे तो 2 दाना, 10 दाना बोलेंगे तो 10 दाना। अच्छा, वो सेटिंग हो जाएगा कंप्लीट। ये तो इसमें क्या है कि एक आदमी को ध्यान देना पड़ता था, अगर इसमें चावल फंस गया तो मुर्रा जल के निकल जाता था, है ना। चना जो है वो ऊपर से रच्चड़ होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है चना, तो वो इसमें फंस जाता था जनरली स्लाइडर में। तो ये प्रॉपर काम करता है। इसको देख के मेरे मन पे एक सवाल आया जी। जैसे छत्तीसगढ़ में बाजार परंपरा है, है ना, कि हमारे यहाँ हर जगह बाजार लगता है हफ्ता में एक दिन। जी जी। और उस बाजार पे हम देखते हैं मुर्रा बेचने वाला, चना बेचने वाला, भले वो मुर्रा ना बेचे लेकिन चना बेचने वाला तो हर हफ्ता आता है। और हाँ, गांव पे घर पे एक मानसिकता है, बाजार गे हस मतलब चना धर के आवे 10 रुपए। बिल्कुल, पहले तो वही था, ऐसा ही है ना। आज भी बाजार का कल्चर है। हाँ, खजानी के नाम में चना लेके आना, और उनका मार्केट बहुत अच्छा है। तो इसमें इसका मशीन का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। आज छोटे से छोटे जो व्यापारी है वो अगर छोटा भी लगाना चाहे, जैसे ये मशीन है जो गांव में छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस ये मशीन है, बहुत कम लागत का है। अच्छा, हाँ हाँ, ये जैसे 75,000 में मशीन हम कंप्लीट करके दे रहे हैं इसमें। अच्छा, है ना। इसमें हम कोशिश करते हैं सिर्फ ईंधन को छोड़ के बाकी जितने फीचर्स हैं इसमें वो पूरा इसमें कवर हो। जैसे कि इसमें कीपैड कंट्रोल इसमें भी लग सकता है। अच्छा, है ना। इसमें भी कंप्यूटर, इसमें स्पीड कंट्रोल देते हैं इसमें। अच्छा, ना, इसमें भी स्पीड कंट्रोल, मैनुअल स्पीड कंट्रोल दिए हुए हैं। मतलब कंप्लीट वही चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं सस्ते में। इसमें इंसुलेशन की वजह से ये थोड़ा महंगा हो जाता है। ये इंसुलेशन की वजह से महंगा हो जाता है। हाँ, और ये इंसुलेशन वाला नहीं है। इसको हम लोग जाके ईटा और मिट्टी से अपने आदमी जाएंगे, फिट करके चालू करके सिखा के देंगे, साल भर सर्विस गारंटी के साथ में देंगे। अगर इसमें से एक बोल्ट भी टूटता है, हम इतनी मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपने में कि एक बेरिंग बेल्ट जो भी टूटेगा अपने से वो करते हैं, है ना। तो इस वजह से ऐसा क्वालिटी का देते हैं कम से कम 1-2 साल तो उनको जरूरत मत पड़े कुछ भी चीज़ और बदलने का।
ताकि वो दोबारा हमको फ़ोन करके सर्विस के लिए ना बोले। हम ऐसा कोशिश करते हैं, और लेकिन उनको प्रॉमिस ये करते हैं कि साल भर हम फ्री सर्विस देंगे। जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हम जाके अच्छा फ्री सर्विस देते फ्री हैं। सर्विस हाँ, पूरे इंडिया में देते हैं कहीं भी। ठीक है। तो ये चलता किससे है? ये लकड़ी भूसा से चलता है। ये लकड़ी जला सकते हैं। लकड़ी अगर जलाना है तो इसमें बीच में एक भट्टी के बीच में एक चूल्हा का जो होल रहता है ना, वैसे ही होल बनाते हैं। एक कंप्लीट चूल्हा बनेगा और चूल्हे के साथ में इसको लकड़ी हाथ से जलाना पड़ेगा। अच्छा। लकड़ी में कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। अगर इसमें भूसा डाल दें, लकड़ी का बुरादा डाल दें, तो इसमें ये कम ज़्यादा करने का सुविधा है। अच्छा, है ना। तो इस कम ज़्यादा की सुविधा करने की वजह से यहाँ से ब्लोअर में मशीन जो है वो। अच्छा, आप लकड़ी का भूसा बोल रहे हैं? लकड़ी का भूसा बोल। तो इसमें कोढ़ा का भी इस्तेमाल हो सकता है? कोढ़ा का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोढ़ा महंगा होता है। अच्छा, कोढ़ा महंगा। कोढ़ा तो गाय खिलाने के लिए नहीं मिल रहा है आज, है ना। हाँ, कोई धान कुटवाते नहीं है तो हाँ, कहाँ मिलेगा? कुटवाते नहीं आज धान। हाँ, तो लकड़ी का बुरादा सबसे सस्ता है। अच्छा। और अच्छा जलता है, इतना जलता है कि डीजल के बराबर जलता है। अच्छा। और वैसी सुविधा इसमें कि वो एक बार आप चालू कर दिए, उसको बार बार आपको फिर वो करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप इसको फिल करते रहिए, जैसे डीजल को हम फिल करते हैं। जितना कम या ज़्यादा करना है, एक दो बार बीच बीच में अगर लगा आपको कि ज़्यादा हो रहा है तो कम कर लिए, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर लिए, बस। तो लकड़ी के बुरादे का ये लकड़ी का बुरादा चल सकता है। इसमें और आगे आज अपडेट किया जो मार्केट में नहीं दिखेगा आपको। हाँ, बता ये चीज़ हम जो इसमें ट्रायल करने वाले हैं, जो इसमें हाँ। और ये मैं मार्केट में देना चाहता हूँ। ये जो है पायलट बर्नर है ना। तो वो उसके साथ में जो है ये पायलट बर्नर भी जला सकते हैं। अच्छा। जो लकड़ी भूसा वाला है उस मॉडल में भी इसको पायलट बर्नर आगे लगा सकते हैं। ये लगभग 20,000 के आसपास कंप्लीट सेटेड आएगा अलग से। और वो जो है टेम्परेचर कंट्रोल होगा। जैसा ही उस टेम्परेचर को टच करेगा अपने आप बंद हो जाएगा। और जैसा ही उस टेम्परेचर को कम हो रहा है तो अपने आप जलना चालू हो जाएगा। ये पैलेट का क्या मतलब है? पैलेट बर्नर? पैलेट बर्नर एक पैलेट एक्चुअल में होता है। पैलेट मतलब ये फॉर्म जो होता है ना, इस शेप को पैलेट बोलते हैं। और ये अलग अलग चीज का बन सकता है। तो मैंने अभी तक खाने वाले पैलेट देखे थे। हाँ। जैसे मुर्गी खाने का पैलेट, बकरी खाने का पैलेट। हाँ। क्या जी, अभी आप जलाने का पैलेट। तो इसको बताइए, बनाए कैसे है? जी, ये सर ये मुर्गी बीट से बना हुआ है। मुर्गी के जो खाद वेस्टेज जो फेंकते हैं मुर्गी फार्म वाले, जिसको 500-700 रुपया ट्रैक्टर में बेचते हैं कचरा के भाव में, वो पैलेट है जो आपको मार्केट में 10 से 12 रुपए किलो मिलेगा। अच्छा। किलो 10 से 12 रुपए किलो में मिलेगा। ये मार्केट में जो बेचते हैं या फेंकते हैं मुर्गी वाले, उसको आपने पैलेट पे कन्वर्ट कर दिया। अब उसको हम यहाँ जला सकते हैं। यहाँ पर सीधा इसको ईंधन के रूप में ऐसे डाल सकते हैं। ये ऐसे डाल दिए। यहाँ से मोटर ऑपरेट होगा, यहाँ से, है ना। ये मोटर जो है उसको अंदर लेके जाएगा भट्टी में। और भट्टी एक दिखा दो बेटा, भट्टी लेके। ये सारी चीजें अभी रेडी हो रही हैं। जी, प्रोसेस पे है। हाँ, सब अलग मार्केटिंग है अभी। चालू है मार्केटिंग इसका। अच्छा। जा रहा है रेडी में, आपको नहीं अभी दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो है इसमें कंप्लीट आएगा। यहाँ पर जो आग जलेगा वो वहां पर नीचे जलेगा। नीचे भट्टी जलेगा, मशीन को गरम करेगा नीचे से। और फिर टेम्परेचर बनेगा। और इसमें एक स्क्रू लगा है जो यहाँ मोटर लगेगा और स्क्रू घुमा के अंदर लेके जाएगा। एक बार आगी लगाना है आपको, वो आगी जो है कंटिन्यू, मतलब गैस से बेहतर जलेगा, बिना पॉल्यूशन के जलेगा। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है तो आप उसको 1 रुपए में बना। किसी के पास बकरी फार्म है, हाँ ठीक है, हाँ, तो बकरी फार्म वाला बन जाएगा। जो चीज जल सकता है वो सब बन सकता है इसमें। पैलेट बन जाएगा। हाँ, इसमें कागज का बन सकता है। बकरी के गोबर का कंडा बनाने का प्रोसेस थोड़ा कठिन है। उसको भिगा के, हाँ, फिर उसको लुगदी बना के, फिर ऐसा कुछ उसमें मटेरियल, बैंडिंग मटेरियल देना पड़ेगा, तब जाके वो कंडा बनेगा। गाय की तरह नहीं बनता। गाय की तरह नहीं बनता है, लेकिन इस पे जल्दी आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, है ना। जो चीज जल सकता है, जैसे नारियल का खोटली हो गया, कागज का रद्दी जो फेंकते हैं वो हो गया, सब पैलेट बनता है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक अभी पैरा का भी पैलेट बनना चालू हो गया है। हाँ, पैरा जो खेत में पड़ा रहता था ना, गट्ठा, उसको एक मशीन गट्ठा बनाता है। और एक पैलेट बनाने का अलग से मशीन बना हुआ है, हाई कंप्रेशर मशीन। पैलेट को भी गुटका, वो लकड़ी टाइप को बन जाता है पैरा। अच्छा। हाँ, आगे पैरा जो है नहीं फेंकाएगा, आगे 5 साल में, बिल्कुल, ये मेरे को विश्वास है। अच्छा। अभी हरियाणा वगैरह, जहाँ पे दिल्ली के आसपास जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, पंजाब में, हरियाणा में सब बैन लग गया चलाना। तो वहाँ पर जो है वो चालू हो गया है। हमारे यहाँ नहीं आया है, लेकिन हमारे यहाँ भी आगे चल के आ जाएगा। मैं बराबर यूट्यूब में देख रहा हूँ, लोग जो है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं। उसको पावर प्लांट में भी पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है वो।
क्योंकि इतना बल्क में उत्पादन होता है उसका। हाँ, बहुत बल्क में होता है ना। हाँ। पैरा का है, फिर गन्ना का है, बहुत सारी चीजों का है। गन्ना का जो सिसका होता है ना, जो सिसका बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, वो जलता है। वो तो इसमें डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट गुड़ बनाने वाले फैक्ट्री पे जाके जल रहा है भाई जी। वो उसके बाद जो लोकल में गन्ना पेड़ते हैं, हाँ। लोकल में जो गन्ना पेड़ते हैं, वो एक मशीन चला सकते हैं। अच्छा, आपके मशीन पे भी? हाँ, इस मशीन और में जबकि वो वेस्टेज है, वो जो गन्ना पेड़ता है सोचते रहता है कौन लेके जाएगा। वो लेके जाते हैं। मेरे यहाँ चला रहे हैं बहुत सारे। रायगढ़ में जो मशीन लगी हुई है, रायगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर के आसपास जो लगी है, उधर गन्ना का जो है बहुत उत्पादन होता है और ठीक ठाक मतलब उनको मिल जाता है। बोलते हैं पूरे सीजन में हमको फोकट में मिल जाता है। और वो जो है इसमें भी चल सकता है डायरेक्ट। अगर देखें तो जो भुट्टे का छिलका वो नहीं होता है, डंठल जो बचता है, दाना गिरने के बाद में, जो भुट्टे के में जलेगा, बाजरे के में जलेगा, मक्के के में चलेगा, तो इसमें भी आप जला सकते हैं। हाँ, जला सकते। ठीक है। या पैरा कुट्टी है, तो पैरा कुट्टी भी तो आपके ईंधन का काम नहीं करेगी? नहीं, वो उतना नहीं बना पाता। वो पायलट फॉर्म में आएगा तब बनेगा। पायलट फॉर्म? हाँ, जैसा पोल्ट्री का बीट है, वो डायरेक्ट नहीं जल पाता है। अच्छा। पायलट फॉर्म में जलता है। और क्या चीज बोल रहा था, इसमें जो है चार का गुठली भी जल सकता है, काजू का छिलका भी जल सकता है इसी मशीन से। उसको कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, पैलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास 4 गुठली है, 4 गुठली मिल रहा है अभी 6 से 8 रुपए किलो मिल रहा है ना। काजू का छिलका है 5 रुपए से 7 रुपए किलो मिलता है। वो डायरेक्ट इसमें जल सकता है। अभी तक क्या करते हैं कि वो जो भट्टी, जो मुर्रा भट्टी है, जिन कढ़ाई वाला है, वो लोग हाथ से ऐसे ऐसे गिराते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो वो हम जो बर्नल बना रहे हैं उसमें लेके जाएंगे तो वो एक बार ऑटोमेटिक फिल कर देंगे। वो कंटिन्यू जितना सेट करेंगे उतने में कंट्रोल कर लेगा। जैसा ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा बंद हो जाएगा, जैसा टेम्परेचर उसको चाहिए तो अपने आप चालू हो जाएगा। ये सुविधा अपने मशीन में आएगा पैलेट बर्नर में। तो ये हो गई ईंधन पे बातें। हाँ। कि किस ईंधन से इसको गर्म कर सकते हैं। जी। अभी हमें रेट पे जरा समझाइए कि रेट क्या क्या है और कैसे कैसे। जी। ये सर, ये घंटे में आपको 1.5 क्विंटल प्रोडक्शन करेगा पर घंटे का, है ना। मुर्रा चना में थोड़ा सा कम होगा, चना में, मुर्रा में लगभग 1.5 क्विंटल से ऊपर प्रोडक्शन करेगा। ये 75,000 का कंप्लीट फिटिंग आएगा, साल भर सर्विस गारंटी के साथ में। और ये वाला जो बता रहा हूँ, ये 1,25,000 रुपये का बनेगा कंप्लीट फिटिंग, है ना। विथ GST, ट्रांसपोर्टेशन अलग से रहेगा पूरे इंडिया में कहीं भी। ये मॉडल जनरली अदर स्टेट, सबसे ज़्यादा अदर स्टेट यही जाता है। जैसे गुजरात में हो गया, मेरा प्रॉपर सप्लाई है गुजरात में। एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो यहाँ से मशीन हमसे लेके वो सेल कर रहे हैं। जैसे आप सर्च करेंगे तो AP इंडस्ट्रीज करके आता है, वो हमारी मशीन बनाता है। जैसे यहाँ पे मतलब आप उनको बना के दे देते हैं, वो मार्केटिंग का सारा चीज़ें वो करते हैं। हाँ। और नागपुर में कुछ है ना, रायपुर में है जो हमारी मशीन बेचते हैं। हम बना के देते हैं। हम मार्केट में उतना एक्सपर्ट नहीं है, हम बनाने के लिए लगे रहते हैं। और बनाने में हम सोचते हैं कि बनाने में ज़्यादा हमारा ठीक है, मार्केटिंग में हमारा ठीक नहीं है। अच्छा, तो हम मार्केटिंग उनको दे रखे हैं कि चलो आप बेचिए, अपने नाम से बेचिए, कोई। तो ये कितने का है? 1,25,000 का है। और कितना निकालेगा? ये भी 1.5 क्विंटल निकालेगा। अच्छा। हाँ, मशीन एक्चुअल में सेम मशीन है दो। जो ये इसके अंदर में, वही इसके अंदर में है। ये एक्चुअल में ये रेट का जो डिफरेंस आ रहा है, ये इंसुलेशन की वजह से आ रहा है। है ना। ये मशीन जो है वो 3 क्विंटल का वजन बनता है, ये 5.5 क्विंटल का वजन हो जाता है। अच्छा, है ना, 5.5 क्विंटल का वजन होता है। ये 4 इंच इंसुलेटेड है, कंप्लीट पूरे मशीन को वो करता है, कवरेज है, कवर करता है। ठीक है। और तो ये 2 तरीके की मशीनें आप बनाते हैं। और इसमें भी एक और इससे बड़ा मॉडल है जो है वो 2,25,000 का बनता है। अच्छा। हाँ, ये इसका नीचे वाला देख रहे हैं, इंजन पार्ट है ये। ये जो है 1,49,000 का मशीन बनता है, सेम टाइप डिजाइन में। अच्छा, है ना। इसी का बड़ा बन जाएगा। हाँ, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट बनेगा तो सेम डिजाइन में, सेम फंक्शन के साथ में, तो ये 1,49,000 का बनेगा। ठीक है ना। जो पहले 1,31,000 का देते थे, अभी कुछ कारणों से बढ़ गया है। जैसे ये अपडेट किए हैं इसको, है ना। इसमें कीपैड कंट्रोल वगैरह सारा दिए हैं, स्पीड कंट्रोल वगैरह दिए हैं। इसके वजह से थोड़ा सा इसमें रेट बढ़ा है, लोहा को कुछ रेट बढ़ गया। ठीक है। काफी दिनों से नहीं बढ़ रहा था। तो वो जो पुराने कस्टमर हैं उनको वही पता चलेगा कि 1,31,000 मिली है, अभी ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं है, अभी रेट 1,49,000 हो गया है। पहले जो है 1,31,000 में कंप्लीट फिटिंग करके देते थे। और इसमें जो है ऐसा नहीं कि उसको कम दिए, इसको ज़्यादा दिए, इसको कम दिए, ऐसा नहीं है। हम कंप्लीट, मेरे जो भी कस्टमर होंगे सबको पता होगा कि इतने में आता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं? मेरे यहाँ लगभग 10-12 वेल्डर हैं। हाँ, जो लगभग काम करते हैं पूरे। तो आपके यहाँ जो वेल्डर हैं वो तो पहले नॉर्मल वेल्डर हैं? नॉर्मल वेल्डर हैं, या कुछ लड़के जो यहीं से वेल्डिंग सीखना चालू किए हैं। कुछ जो है जो सीट वगैरह बनाते, जो शेड वगैरह बनाते थे उसमें थे, तो उनको सब स्किल किए हैं।
आपने सिखाया है इस काम हाँ, को। मैंने बताया है कि कैसे बनाना है वेल्डिंग, वो उनको आता है। वेल्डिंग आता है, लेकिन उनको पूरा टेक्निक जो है हाँ वो सिखाए हैं। भाई साहब लोग उधर खड़े हैं, का नाम है भाई? कौन गाँव? आजा जा हैं करे के साल में काम करते उमा खान अब के साल हो काम कर? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। ये सबसे शुरू 15 साल हो गए। अच्छा, जो आपके पास शुरू से काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हाँ, हैं? उसमें से एक है। हाँ, शुरू वाला। शुरू वाला, हाँ। ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है अपना, जैस इंजीनियरिंग कुछ में करके, वो भी आप देख सकते हैं। उस पर सारे मशीन के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो भी शुरू से आज से 15 साल के वीडियो देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से काम है, और जब कोई इस तरीके का काम करता है तो अपने साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खोलता है। तो ये रोस्टर की हम मशीन दिखा रहे थे आपको, जिसमें मुर्रा निकलेगा, चना निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा सर? मुर्रा, चना, लाई, पॉपकॉर्न, फ्राइम्स, ये सारी चीज़ें फूट के निकलेगा जो आप बाजार पे खाते हैं। तो ये मशीन हम दिखा रहे थे बागबाहरा से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।